संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया है। मुद्दा आटा दाल का भाव है, सिलेंडर का भाव है, जीएसटी को लेकर हंगामा हुआ। कहने के लिए तो मुद्दा बड़ा है, अगर आटे दाल की कीमत बढ़ रही है तो इससे कोई सत्ता या विपक्ष नहीं, पूरा देश प्रभावित होता है, सबको फर्क पड़ता है। लेकिन सचमुच महंगाई इतनी बढ़ गई है क्या? क्या मोदी सरकार में आम लोगों का महंगाई के खिलाफ जीना मुहाल हो गया है? राष्ट्रवाद में आज डिबेट इसी पर करेंगे। सबसे पहले हम आपको वायनाड से सांसद राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ। इसके अलावा भी लिखा गया है कि मित्रों की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को जनता की बात सुननी होगी और यह जीएसटी वापस लेना होगा। अब यह राहुल गांधी का ट्वीट है। जीएसटी वापस लेने की मांग हो रही है। संसद में भी आज आटे दाल की कीमत, महंगाई और जीएसटी को लेकर ही शोर हुआ, जिसमें विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। उनके साथ हाथों में तख्तियां थी और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीर और ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी कुछ सवाल है जिस पर अभी आऊंगा। लेकिन बाद में ये तस्वीर जो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट की है वो भी आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस समर्थक आईएनसी मीडिया ने पूरा वीडियो भी ट्वीट किया, एक बार वीडियो देख लीजिए। अच्छा, वो वीडियो अभी है नहीं, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। संसद में हो रहे हंगामे को लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात की। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर बहस से भागने का आरोप लगाया और संसद की कार्रवाई किसी बहाने से अटकाने का आरोप लगा रही थी। एक बार स्मृति ईरानी को सुनिए। संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना, संसद में चर्चा ना हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हो पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। वो कह रही है वो खुद ही अनप्रोडक्टिव है, कोई सवाल पूछते नहीं है संसद के अंदर और संसद को चलने भी नहीं दे रहे। उधर संसद में पिछले 2 दिनों से हंगामा हो रहा है। महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, तख्तियां लहराई जा रही हैं, लेकिन स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं, वो रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि बैठकर सदन में चर्चा कर लीजिए। महंगाई पर ही बहस करनी है तो नियम के मुताबिक कर लीजिए, लेकिन पिछले 2 दिनों से सिर्फ हंगामा हो रहा है। एक बार स्पीकर को भी सुनिए कि वहां स्थिति क्या बनी। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। देश की जनता चाहती है सदन चले, यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति इस लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाकर बैठिए। विपक्ष के हंगामे के बाद आज संसद की कार्रवाई फिर ठप हुई। लोकसभा पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, फिर राज्यसभा में भी यही हाल देखने को मिला। अब राष्ट्रवाद में सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं कि आटे दाल का भाव बढ़ाने वाला असली गब्बर कौन है? क्योंकि राहुल गांधी तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं, लेकिन वो गब्बर कौन है जिसकी वजह से आटे दाल का भाव बढ़ रहा है? जरा इस पर आज चर्चा होगी। संसद में हंगामे पर जीएसटी की बैठक में चुप्पी क्यों? महंगाई पर सरकार सही है या विपक्ष? आज इस पर चर्चा करेंगे। संजू वर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। गजेंद्र सांखला कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। संजू वर्मा जी, वो कौन सा गब्बर है जो देश में आटे दाल का भाव बढ़ा रहा है और क्यों बढ़ा रहा है? और आप जो है ना सदन में चर्चा होने दे रहे हैं और लोगों पर महंगाई थोप रहे हैं, जीएसटी लगा दी खाने पीने की चीजों पर, ये आप पर आरोप है। सुशांत जी, पहली बात तो ये, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने कल एक ट्विटर थ्रेड जारी किया अपने हैंडल से, जहां पर बड़ी विस्तार तरीके से उन्होंने ये बताया कि
जो लूज आटा, लूज बेसन, लूज चावल जो कि पैक नहीं है, लूज सूजी, लूज रवा, लूज मैदा, इस पर पहले भी 0% जीएसटी टैक्स था, अब भी 0% जीएसटी टैक्स है। अब बात करते हैं कि 5% जीएसटी जो लगा है, इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है। तो यहां पर मैं एक आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और श्रोताओं को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूं। जो ब्रांडेड आटा होता था या ब्रांडेड सूजी होती थी, मान लो ब्रांडेड बेसन होता था, वो पहले भी 5% जीएसटी उस पर लगता था। तो अब भला हंगामा क्यों हुआ? वो इसीलिए क्योंकि एक डेफिनेशन बदली गई। सरकार ने कहा कि ब्रांडेड गुड्स इन स्पेसिफाइड कंटेनर, यूनिट कंटेनर, इन पर पहले जीएसटी 5% लगता था, अब 5% जीएसटी प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड गुड पर लगेगा। तो ये ब्रांडेड से प्री पैक्ड, ब्रांडेड से प्री लेबल्ड, ये हमने इसको आम आदमी की भाषा में समझाइए। मैं मान लीजिए मार्केट गया, तो अब मुझे कौन सी चीज पर जीएसटी देनी होगी? ये प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड क्या है? ठीक है सुशांत जी, थैंक यू। मान लो अभी घर के बाजू में किराने की दुकान है, राशन की दुकान है, आपने जाकर उसको बोला भैया मेरे को 2 केजी आटा चाहिए, मेरे को 1 केजी बेसन चाहिए, 1 केजी मैदा चाहिए। उसने आपके सामने थैली में डाला और आपको दिया, इस पर 0% जीएसटी है। ठीक है। पर मान लो सुशांत सिन्हा के पास राशन की दुकान या संजू वर्मा के पास राशन की दुकान जाने का टाइम नहीं है, बारिश का मौसम है, हमने बिग बास्केट से ऑर्डर कर लिया, या मान लो ग्रोफर से ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन। अभी जब ऑनलाइन सामान आता है तो सब्जियां तो ऐसे ही लूज वो लोग दे देते हैं, पर आटा, दाल, चावल ये पैक होकर आता है, उस पर बिग बास्केट का लेबल भी लगा होगा, इस पर अभी 5% है। अब नेट जो इंपैक्ट है, मान लो पहले आप 100 रुपए देते थे, अब 1 यूनिट के लिए आप क्या 105 रुपए देंगे? नहीं। नेट इंपैक्ट आप पर 0 क्यों है? क्योंकि सरकार पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देती थी। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब बेनिफिट मिलेगा तो सरकार को भी कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल है सरकार के लिए, और एज अ कस्टमर सुशांत सिन्हा या संजू वर्मा या गजेंद्र सांखला, इनको भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए की चीज इनको भी 100 रुपए में मिलेगी, क्योंकि जो सप्लायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो 5% जीएसटी अब्सॉर्ब करेगा और ठीक वो है। उसको सरकार ये देखिए, अभी 2 बात पकड़कर चल रहे हैं इस डिबेट में ताकि जनता को क्लैरिटी रहे। पहली ये उठ रही है कि भाई ये 5% लगाया क्यों, और इससे आम आदमी पर असर पड़ रहा है, जिस पर आप अपना तर्क रख रही हैं, बाकी लोग रखेंगे। और दूसरा कि जो लोग आज संसद में हंगामा कर रहे हैं उन्होंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या किया था, इस पर मैं सेकंड पार्ट में आऊंगा। अभी पहले गजेंद्र सांखला जी, जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि जो खुला आटा है, खुला मैदा है, खुला राशन है, वो आज भी जीएसटी के दायरे में है, होने के बावजूद 0% टैक्स है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आम आदमी जो खुले का सामान लेता था वो वैसे ही ले रहा है। दूसरा वो कह रही हैं जो प्री पैक्ड है, प्री लेबल्ड है, उस पे 5% जीएसटी लगाई गई है, लेकिन उसका असर जो है वो पब्लिक पर नहीं आएगा क्योंकि इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ऐसा है सुशांत जी, या तो बीजेपी की प्रवक्ता को इस जीएसटी के बारे में नॉलेज नहीं है, और या वो जानबूझ करके झूठ बोल करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी किराने की दुकान पर जाओ, आज कोई भी आदमी आधा किलो दाल, 1 किलो दाल, 2 किलो चावल कोई भी खरीदता है, हमेशा पैक्ड पैकेट में ही मिलता है। आजकल खुला बहुत कम लोग इसलिए नहीं लेते कि खुले की गारंटी नहीं होती, और पैक होता है उसकी ये गारंटी है कि अमुक कंपनी ने या अमुक बेचने वाले ने ये चीज दी है, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसलिए आदमी अपन भी जाते हैं दुकान, मैं भी दुकान जाता हूं तो कहता हूं 1 किलो दाल दे दो, तो 1 किलो दाल का बंद पैकेट ही देता है वो। दूसरी बात, जहां जीएसटी की इनपुट की बात की, इनको जीएसटी इनपुट की डेफिनेशन ही मालूम नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के जनता को। अगर आप खरीदोगे आपको 100 रुपए का 105 रुपए ही देना पड़ेगा। जीएसटी इनपुट उसको मिलता है जिसके पास खुद की कोई कंपनी हो। अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं कंपनी के नाम से चीज खरीदता हूं तो मुझे बिल मिलेगा कंपनी के नाम से, और मैं कंपनी के नाम से इनपुट ले सकता हूं। हमेशा खरीदार को
आपका जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। ये गलत तरीके के ठीक है गजेंद्र जी, इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लेता हूं। उसके पहले मेरे मन में दो प्रश्न आए आपके जवाब को सुनकर। एक मिनट संजू जी, आपको मौका दूंगा, एक बार सबसे पूछ लूं, आप लिखते चलिए जो पॉइंट उठ रहे हैं, आप फिर एक बार सिलसिलेवार ढंग से जवाब दीजिएगा। गजेंद्र जी या कंपनी का पार्टनर है, ठीक है तो गजेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए सर। मिल सकता है सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर। गजेंद्र जी, तो कोई कंपनी है ना, गजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। गजेंद्र भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये डिबेट सार्थक रहे और लोगों तक फैक्ट्स पहुंचे, इसलिए मैं आपसे जो दो सवाल लोगों के मन में आए होंगे आपको सुनने के बाद, वो आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि हम दुकान में जब जाते हैं तो पैक्ड सामान ही लेते हैं क्योंकि उसमें हमको जो कंपनी है उसके ऊपर भरोसा रहता है कि भाई ये ठीक चीज दे रही होगी, ये आप कह रहे हैं। तो जो कंपनी वाला पैक्ड सामान ले रहे हैं वही तो ब्रांडेड है सर, उस पे तो पहले भी जीएसटी लग रहा था, 5% लग रहा था, तो फिर उसमें तो चेंज है नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? पहला प्रश्न ये। दूसरा जो इनपुट क्रेडिट की बात है सर उसके ऊपर अच्छा पहले ये जवाब दीजिए, फिर इनपुट क्रेडिट का सवाल पूछूंगा, इस पर जवाब दे दीजिए। अनाज पर, दालों पर और ये गेहूं पर, बोलते जा रहे हैं 3 पर किसान जी, नहीं ये थी। क्या तरीका है? इन्होंने इतने सारे इल्जाम लगाए। मैंने ब्रांडेड पे थी सर ब्रांडेड पर थी, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, इनपुट क्रेडिट आप ठीक कह रहे हैं कि कंपनी को मिलता है, वो वही तो कह रही है कि अगर 5% टैक्स लग रहा है तो वो पब्लिक को नहीं देना है सर, वो कंपनी को इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इसलिए वो 100 रुपए की चीज 100 में ही बेचेगी और वो 5% जो टैक्स है वो इनपुट क्रेडिट में ले लेगी सर, तो पब्लिक पर वो 5% नहीं जाना है, वो कह रही है। यहाँ पर अभी आकर ड्रामा मत करिए। कांग्रेस की सरकार ने 5 अभी इस कैमरे पर लाइव किसी दुकानदार को आप ले और उसको ये पूछो कि आप दाल आपसे खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, क्या आप जीएसटी चार्ज लेंगे या नहीं लेंगे? क्लियर करो सारी बात को। बरगलाओ क्यों हिंदुस्तान की जनता को चैनलों पर बैठ करके? सच्चाई जनता के सामने रखो। क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अभी प्रवक्ता का मुंह जो है वो जनता के सामने, आपके सामने बेनकाब हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट संजू जी और गजेंद्र साखला जी, एक मिनट, मैं प्लीज देखिए, मैं इस डिबेट में बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहता सर। संजू जी एक मिनट आप भी रुके, संजू जी प्लीज, संजू जी